नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है होलिस्टिक वेलनेस के ऊपर। हम हर दिन कुछ नई बातें जान रहे हैं अपनी ही हेल्थ के बारे में। आज तक हम ये मानते आए कि हेल्थ जो है वो तो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि कभी चलो आज पार्टी हो गई तो चलो ज़्यादा खा लिया, आज भूख नहीं है तो पूरे दिन कुछ नहीं खाया। नहीं, हम जानेंगे कि किस तरह से बैलेंस क्रिएट किया जाए जिसके थ्रू आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ आपने इंट्रोड्यूस की है होलिस्टिक वेलनेस। हम जान रहे हैं आपके थ्रू कि किस तरह से हम कुछ चीज़ें गलत करते आ रहे थे जिसका रिजल्ट ये है कि आज हम अनहेल्दी हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने हैं। अगर छोटे छोटे चेंजेस भी अगर हम किचन में बदल दें, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी कुकिंग मेथड्स में, जैसे आपने लास्ट एपिसोड में कहा था, मैंने तो बहुत सारे टिप्स लिए और उसे मैंने अप्लाई भी किया है और मुझे फील हो रहा है कि मैं अपनी हेल्थ की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। दैट्स नाइस। सिस्टर, अभी मैं जानना चाहती हूँ कि वो प्रिंसिपल्स जो आपने कहे थे पिछले एपिसोड में कि ये प्रिंसिपल्स है फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, उनके बारे में और भी थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सके। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ दर्शकों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी। फिजिकल अपीयरेंस आजकल सभी के लिए बहुत मायने रखती है जी। हर किसी को लगता है कि हम खूबसूरत दिखने चाहिए, खासकर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यंग लड़के लड़कियां हैं, कुमार कुमारियां हैं। तो आज की जनरेशन को या वैसे भी पूरे वर्ल्ड में भी देखा जाए, हर किसी को अपनी फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल अपीयरेंस ब्यूटीफुल होने का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। राइट। तो आज तो ट्रेंड ही ऐसा चल गया है, हम ट्रेंड की बात कर रहे थे। राइट। तो ट्रेंड में आते हुए अगर हम ये देखते हैं कि हम सुंदर दिखने चाहिए, हमारे अंदर वो यूथनेस, यूथफुल दिखने चाहिए, तो उन सभी चीज़ों के पीछे हमारा मन और शरीर, मन और तन, ये दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। क्योंकि आपके चेहरे, कहते हैं ना, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड एंड फिजिकल अपीयरेंस इज ऑल्सो एन इंडेक्स ऑफ व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। राइट। हम गीगो पढ़ते थे कंप्यूटर में कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। राइट। तो जो अंदर हम डालते हैं वही बाहर आता है। अगर आप शरीर को बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छा स्वच्छ भोजन देंगे तो उसका ग्लो आपके चेहरे पे दिखेगा। राइट। वो चीज़ें आपको आपके चेहरे में दिखनी शुरू होंगी, तो नेचुरली आप ब्यूटीफुल लगेंगे। ट्रू। आप खूबसूरत दिखेंगे। तो अब आ जाते हैं उस बात पर कि कहाँ से वो चीज़ें शुरू करनी है। जो एंड प्रोडक्ट हमें चाहिए, जो एंड रिजल्ट हमें चाहिए कि हम सुंदर दिखने चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस हमारी अच्छी होनी चाहिए, हम फिट दिखने चाहिए, या हमें खुद को भी फिट रहना बहुत अच्छा लगता है, तो उनमें बहुत सारे सूत्रस है, आयुर्वेद ने हमें दिए हैं, नेचुरोपैथी ने हमें दिए हैं, जिनको लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम स्वस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं। ओके। तो आगे बढ़ते हुए उस पर बात करते हैं। हमने खाने पर बात करी थी कि भोजन बनने के बाद वो 48 मिनट्स के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाना चाहिए। ऑल्सो जो आटा पिसवा के किचन में रखा जाता है, हमने देखा है बहुत सारे घरों में लेडीज़ को या परिवारों को आदत होती है कि एक बार आटा पिसवा के कई कई महीनों का रख लेते हैं। हाँ, हमारे मुंबई में तो यही होता है, क्योंकि एक साथ अगर उसको पीस देंगे और रख देंगे तो टाइम, आपको वन टाइम में पूरा काम हो गया। हाँ, तो काम हो गया, बिल्कुल आराम हो गया लेकिन वो आराम हराम है। अच्छा। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम, अच्छा। ये दो ऐसे शास्त्र हैं, दो ऐसी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जिन्हें वाघ भट्ट जी ने लिखा है। वो आयुर्वेद के ऋषि हुए हैं वाघ भट्ट जी, मैनी इयर्स अगो। और वो खुद ही बहुत लंबी आयु जी करके गए हैं। और उन्होंने इन दोनों ही ग्रंथों में ऐसे 7000 सूत्रस दिए हैं, जिसमें से मैंने थोड़े से निकाल करके आज आपके साथ शेयर किए हैं कि एटलीस्ट बेसिकली अगर इनको तो हम अप्लाई कर लें तो हम 60% हेल्दी तो रह ही सकते हैं।
ओके। क्योंकि उन्होंने जो सूत्रास दिए हैं, उन्होंने 7000 सूत्रास दिए थे और ये कहा था कि अगर कोई इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करता है तो 90% वो स्वस्थ रहेगा, उसको किसी भी चिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और हर व्यक्ति घर में खुद चिकित्सक बन सकता है। हमने उसमें से कुछ ऐसे सूत्रास निकाले हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स निकाले हैं जो हर घर में अगर कोई फॉलो करे तो हम 50% तो भूल जाओ कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 60-70% उन चीज़ों को आप अपने जीवन में लागू करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो आटा जो हम पिसवाते हैं वो सिर्फ 15 डेज का पिसवाना चाहिए। 15 दिन के बाद फ्रेश आटा, कनक जो गेहूं है, उसको फिर से पिसवा के आप रखें, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके कम होते चले जाते हैं। ओके। तो जो आटा आप महीने भर का पिसवा रहे हैं या कुछ महीनों का पिसवा रहे हैं, उसमें ऋतुएं चेंज होती हैं ना। आप ये देखें, जब वर्षा ऋतु आएगी, बरसात का मौसम आएगा, तो इसी पिसवाए हुए आटे में छोटे छोटे कण, और वो उसे अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम देते होंगे, आपने देखा होगा, छोटे छोटे उसमें कीटाणु पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो उसमें काई भी जमती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें, उसमें फंगस लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरली अवॉइड हो जाएंगी अगर आप अपने किचन के स्टोर हाउस में 15 दिन से ज़्यादा का सामान ना रखें। वरना जैसे ही बरसातें आएंगी, आपका पिसवाया हुआ आटा या और भी बहुत सारे दालें, पल्सेस, इन सभी में धीरे धीरे फंगस लगने लगती है। तो वो इट्स ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ अनाज का भी वेस्टेज हो जाता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है जी। तो इस एक सूत्र का ध्यान रखें। फिर जीवन में आगे बढ़ते हुए ये भी देखें, हमारी पूरी लाइफ को आयुर्वेद ने 3 स्टेप्स में या 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है जी। 1 साल से लेके 18 साल की आयु, 18 साल से लेके 60 वर्ष की आयु एंड 60 वर्ष से लेके 100 साल की आयु। तो तीनों ही जो पड़ाव हैं जिंदगी के, उसमें 1 साल से 18 साल के बीच में ये उछल कूद और खेल कूद का टाइम है। ओके। 18 साल तक खेल कूद बहुत अच्छे से जितना हो सके बच्चे करें, और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, ना कि अपने ही बेड में बैठ कर के वो सिर्फ वीडियो गेम्स और मोबाइल पे गेम्स खेलते रहें। बिकॉज उससे बच्चे जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं और उनका ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत स्लो हो जाता है। राइट। तो 18 साल की आयु तक खेल कूद बहुत आवश्यक है, इट्स वेरी नेसेसरी। 18 से 60 वर्ष की आयु का जो टाइम पीरियड है वो सबसे सुनहरा टाइम पीरियड है लाइफ का, जिसमें हमें बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। तो इसमें जितना ज़्यादा परिश्रम, जितना ज़्यादा श्रम बॉडी का वर्कआउट हो सके, उतना आपको फिट रखेगा। और 60 इयर्स के बाद फिर उस फिजिकल वर्कआउट को कम करते जाएं। जी। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं बहुत बेहतर ज़िंदगी जीने के। 18 वर्ष तक कैसे जीना है, 18 से 60 वर्ष कैसे जीना है, एंड आफ्टर 60s यू कैन कीप ऑन डिक्रीजिंग द फिजिकल वर्कआउट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। राइट। इधर ना एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बिकॉज हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया में कि जैसे सपोज एन 80-year-old लेडी जो कि मे बी वो ओलंपिक्स कर रहे हैं, या फिर मैंने एक बार देखा था 84 ईयर की माता ने ऑलमोस्ट कितना 3 मिनट 3.5 मिनट का प्लैंक किया, एंड मतलब दे आर सो फिट, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी रहती है और वो इतनी हेल्दी लाइफ जीते हैं। yes. तो मतलब इज देयर अ डिफरेंस कि पर्सन टू पर्सन उनको अपनी एक्टिविटी कम करनी चाहिए? yes, ऑफ कोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज जी। किसी का कैरेक्टर ऐसा होता है कि उसको श्रम किए बिना चैन नहीं आता। तो उन लोगों को फिजिकल वर्कआउट जितना ज्यादा वो करेंगे उनको तभी अच्छा लगेगा। राइट। और उनकी बॉडी, उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका एटीट्यूड वैसा बन चुका होता है। बट दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरीवन। राइट। जो प्रिंसिपल्स हम बता रहे हैं, दीज आर अप्लाइड टू public, masses, हाँ, to masses, to public as a at a large, जी, but exceptions are always there, जी। तो वो जो exceptional cases हैं, हमने देखा है कि 90s में भी ऐसे लोग हैं जो मैराथन
दौड़ते हैं। Exactly, yeah. हमारे पंजाब से जो फौजा सिंह थे, मिल्खा सिंह थे, दे हैव बीन रनिंग मैराथन्स एट देयर हंड्रेड्स ऑफ एज। बोलिए। अपने 100 साल की एज के आसपास वो करते रहे हैं। एंड फौजा सिंह तो आई थिंक ही वाज 115 इयर्स ऑफ एज। तो तब भी उस एज में भी वो मैराथन करते थे। तो उनका शरीर वैसा बन गया ना, बिकॉज ही वॉज अ एथलीट। तो जो लोग उन चीज़ों में, उस स्पोर्ट्स में होते हैं, उनके लिए वो चीज़ें ईजी रहती हैं। बट आम घरों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो द सूत्र दैट इज गिवन बाय वाघ भट्ट जी, दैट इज फॉर द पब्लिक एट अ लार्ज, that after 60 years of age you can keep on reducing your physical workout as you grow. 70s में आओगे और कम कर दो, 80s में आओगे और कम कर दो, फिर थोड़ा रिलैक्स्ड वाला जीवन जियो, क्योंकि उसमें उतना ही काफी है। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने 100 साल की आयु को तो एवरेज लेके चला है कि 100 years of age is the average age for human being to live a healthy life without diseases. वाओ, उसी के सूत्र हम डिस्कस कर रहे हैं। अमेजिंग सिस्टर। यहाँ पर मैं दिल से एक बात बताना चाहती हूँ आपको। ये जो आपने कहा कि 100 ईयर ऑफ एज तो एवरेज एज है, सुनकर के इतना अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के जो दुनिया चल रही है, आज छोटे छोटे बच्चे या फिर टीनेजर्स, उन सब की लाइफ जा रही है। इतनी छोटी उम्र में लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ बहुत ही बड़ा पहलू है, ये हमें इस पेंडेमिक के थ्रू भी हमें जानने को मिला। और जो आप टिप्स दे रहे हैं, आई एम श्योर कि ये हमें इतना हेल्प करेंगे हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में, जो आई थिंक हमें एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाता है जो हमारी मंजिल है। हम जो ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए भगवान ने हमें चुना है, उसके लिए हेल्थ इज़ एवरीथिंग। मुझे बस ये मन किया तो मैंने सोचा आपको ये शेयर करूँ। ऑफ कोर्स जी। अभी सिस्टर, अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ के अंदर में एक और पहलू आता है कि अगर आप ही ने कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आप मन से खुश नहीं है तो आप अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे सकते, और आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप चाहेंगे भी कि सपोज अगर मेरा एक सर्टन खान पान करने का रूटीन है, जैसा आप मुझे बोल रहे हैं वैसा मैं करूँगी, लेकिन अभी अगर आज अगर मेरा सपोज मेरे छोटे भाई के साथ झगड़ा हो गया किसी भी बात को लेकर के, तो वो अफेक्ट करता है मेरे मूड पर भी। एट द सेम टाइम अगर उस मूड में मैं जो कुछ खाऊंगी वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, मन की संतुष्टता पेट की संतुष्टता से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अच्छा। मन अगर संतुष्ट नहीं है, पेट को आपने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन दे दिए, द वेरी डिलीशियस फूड यू हैव ईटन इन अ 5-star होटल, और घर में ही बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बना के आपने खाए हैं, डिशेस आपकी मनपसंद, लेकिन अगर मन संतुष्ट नहीं हुआ तो वो खाया हुआ भोजन भी आपको कभी खुशी और संतुष्टता नहीं दे सकता। ट्रू। पेट का भरना एक बात है, और पेट के भरने से मन का तृप्त हो जाना वो दूसरी बात है। मन की तृप्ति पेट की तृप्ति से कहीं ज़्यादा बड़ी है। कई बार आपने सुना होगा, कई बार जिन मदर्स के बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं या फौज में जाते हैं, जब वो घर लौटकर वापस आते हैं तो माँ कहती है, आज तो मैं खुशी में फूली नहीं समा रही हूँ, मेरी खुशी का कोई अंत नहीं है कि खुशी से ही पेट भर गया, खाने का कुछ मन ही नहीं है। तो वो खुशी एक खुराक बन गई ना। इसीलिए कहते हैं हैप्पीनेस इज द मेडिसिन। खुशी एक खुराक है। जब आप खुश होते हैं, आप भरपूर होते हैं, तब वो खुशी हम भोजन में नहीं ढूंढते कि हमें इतने सारी वैरायटीज ऑफ फूड चाहिए तभी हमारा पेट या मन खुश होगा। एक्चुअली व्हेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड इन आवर लाइव्स, वी सॉर्ट आउट सम डिलीशियस फूड आइटम्स कि हम कहते हैं वो चीज़ खा लेंगे ना तो बड़ी खुशी मिलने वाली है। बट हम वो एक कंपनसेशन कर रहे होते हैं कि मन की तृप्ति को फूड की तृप्ति से भरने की। पर सिस्टर, यहाँ पर एक सवाल उठता है, जैसे आपने अभी कहा कि उससे मुझे खुशी मिलेगी। सपोज अगर आज मुझे मन किया कि मैं छोले बनाऊँ, ठीक है, आज अगर मैंने छोले बनाने का सोचा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज का दिन मेरा बहुत लो गया है और मुझे ये स्पेसिफिक क्विजीन खाना है जिससे मुझे खुशी मिले। तो अगर वो चीज़ मुझे खुशी दे रही है तो मैं खुशी खुशी अगर छोले खाऊंगी तो वो मुझे हेल्दी रहेगा ना मेरे बॉडी के लिए, है ना? ऑफ कोर्स। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट?
हम बात कर रहे थे कि खुशी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि भोजन। राइट। बोथ आर, अगेन हम उसी बात पे आ जाएंगे कि हमारा मन और तन दोनों कनेक्टेड है। राइट। दोनों में से अगर किसी एक में भी कमी होगी तो प्रॉब्लम रहेगी। ट्रू। प्रॉब्लम परसिस्ट्स इवन इफ वन इज लैकिंग। मन में कुछ कमी आ गई तो भी कमी है, अगर तन में कोई कमी आ रही है तो भी वो एक लीकेज है, एक लैक है, एक कमी है। तो इसलिए दोनों का ही भरपूर होना, दोनों का ही सामंजस्य होना बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में। एंड हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी फॉर एवरी वन ऑफ अस। अगर हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें हम सभी ही बहुत अच्छा स्वास्थ्य लेकर के अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी को जिएं और अपने जितने भी एम्स एंड गोल्स हैं उनको पूरा करें, तो वर्किंग टुवर्ड्स आवर हेल्थ इज़ नॉट बैड। We should pay some attention to these principles, जिससे हमारा मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहें। और परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी कि जब आपका मन संतुष्ट है, when you get connected to the highest authority of this universe, that is supreme soul, तो आपको वो ऊर्जा मिलती है। जब वो ऊर्जा मिलेगी तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में भी आपको ताकत मिलेगी। बिल्कुल। फिर वो बोझ नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत इजी है। ट्रू। क्योंकि परमात्मा से आत्मा को शक्ति मिलेगी और आत्मिक शक्ति से हमें शारीरिक बल से अपने कार्य कर पाएंगे और शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो इट हैज़ एन इक्वल इफेक्ट ऑन ईच अदर। वाओ। माइंड हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी, बॉडी हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन द माइंड। राइट। एक और चीज़ सिस्टर, जैसे मैं अगर बात करूँ स्पेशली जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं कोई हर एक का अपना अपना तरीका है खाना खाने का। चाहे कोई डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, चाहे कोई ज़मीन पर बैठते हैं, कुछ लोग खड़े खड़े खाने की आदत होती है Yes. कुछ लोगों को चलते चलते खाने की आदत होती है। लॉट ऑफ पीपल जिनका सबका अलग अलग तरीका है खाना खाने का। चाहे ट्रैवल में कुछ लोग खा लेते हैं कि ट्रैवलिंग हो रही है, कुछ लोगों को कार में ही ब्रेकफास्ट करने की आदत होती है कि भाई इतना टाइम नहीं होता कि ब्रेकफास्ट कार में ही कर लिया। या फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि गार्डन में जाकर या फिर बीच फेसिंग जाकर के। हर एक का अपना अपना तरीका है, लेकिन कोई ऐसे प्रिंसिपल्स है जिनको हमको फॉलो करना चाहिए जो आयुर्वेदा के थ्रू हमें आप बता सके अगर? प्रिंसिपल्स तो है, लेकिन हम उनको बहुत स्ट्रिक्टली या फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकते, बट वी कैन शेयर इट फॉर द पब्लिक एट अ लार्ज कि जो दर्शक घर बैठे हैं, आराम से घर में रह रहे हैं, परिवार में अगर 2 लोग वर्किंग हैं, हो सकता है 2 लोग घर पे भी रह रहे हों, बड़े हैं घर पे रह रहे हैं, तो जो लोग इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं वो ज़रूर रखें। लेकिन जिनको जाना है और समय का अभाव है, जो मैनेज नहीं कर सकते, वो कोशिश करें कि अपने दिनचर्या को, अपनी रूटीन्स को इस तरीके से ढाल लें कि थोड़ा सा वक्त उसमें से निकाल लें। अगेन बात वहीं आ जाती है, व्हाट इज़ माय प्रायोरिटी। राइट। इफ हेल्थ इज माय प्रायोरिटी, कहते हैं जहाँ चाह होता है वहाँ राह होती है। अब अगर आपकी चाह होगी ना कि मुझे इन चीज़ों को इस तरीके से करना है, तो राह भी मिल जाएगी और समय आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी हो जाएगा। आपको ऐसे मौके मिल जाएंगे कि आप अपना काम भी उसमें से निकाल लोगे और आपका जो प्रोफेशनलिज्म है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वही हम कहते हैं ना कि 2 रोटी के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं। हाँ। ये तो वही वाली बात होगी। Yes. और वही 2 रोटी के लिए हमको टाइम ही नहीं है। हाँ। ये वो वाली बात होगी। तो वी नीड टू मैनेज, Yeah. वी एक्चुअली नीड टू प्रायोरिटाइज, वी नीड टू गिव द प्रेफरेंस, अपने प्रेफरेंसेस सेट करें, प्रायोरिटाइज करें, बैठें अपने साथ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने से बात करें और फिर सोचें मेरे लिए क्या ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, जिसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें आधारित हो। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। You want to be happy. Yeah, that is the most important thing. मुझे हर वक्त खुश रहना है, बस उसके लिए मुझे जो जो चीज़ें करनी है मैं सब करूँगी। And health is one of them. हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने बीच में बहुत नज़रअंदाज किया हेल्थ को। हाँ. अभी आई एम एट ऑन ट्रैक, तो Yes. मुझे भी लगता है कि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी अगर हेल्थ अच्छी है, आप अपने आप में तो हमेशा खुश रह ही सकते हैं ना। बिल्कुल। आपकी खुशी से फिर आपके परिवार वाले खुश रह सकते हैं जी। और आप खुश होंगे तो आप दूसरों को भी खुशी बांट पाएंगे। ट्रू।
तो हम जो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो इंटरकनेक्शन में हम यूजुअली अपने भाग दौड़ की जीवन में, चकाचौंध में, और वो प्रोफेशनलिज्म, मनी, अर्निंग मनी, इन सब चीज़ों में भूल जाते हैं कि जिस शरीर के द्वारा हम ये सारे काम कर रहे हैं जी, उसी को इग्नोर कर रहे हैं। ट्रू है ना। तो बात कर रहे थे, आपने पूछा कि हम भोजन करने के लिए कौन से ऐसे सूत्र हैं। राइट। सम ऑफ देम वी शेयर्ड। भोजनन्ते विषमवरी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। ये सबसे बड़ा सूत्र है जिसको अगर हम सभी ध्यान रखें तो कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक वायु रोग है। वायु रोग का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है एसिडिटी एंड द लास्ट स्टेप इज कैंसर। ओके। और क्या कोलेस्ट्रॉल क्या है? इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फूड विच इज नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड इन योर स्टमक। अच्छा। जो भोजन अंदर पड़े पड़े सड़ता है उसी का बाय प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल की बीमारी। ओके। और कोलेस्ट्रॉल से भी आजकल बहुत लोग जूझ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये सूत्रों को ध्यान में रखें, प्रिंसिपल्स, जैसे कि भोजन करने से कम 1 घंटा पहले पानी पिएं, 1.5 घंटा बाद पानी पिएं। अगर आप भोजन धरती पे बैठ के, धरती के स्पर्श के साथ खा सकें, आलती पालती मार के, चौंकड़ी मार के, नीचे बैठ के खा सके, तो जितनी बार हम आगे ऐसे बेंड होकर खाना खाएंगे उतनी बार आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स उतनी बार कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होंगी। उनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के वजह से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। डाइजेशन सिस्टम नेचुरली इतना स्ट्रांग हो जाता है। और भोजन करने के बाद 5 to 10 मिनट्स आप वज्र आसन में बैठें। वज्र आसन वो आसन है जिस आसन में हमारे मुस्लिम भाई जब नमाज पढ़ते हैं तो जिस तरह से वो बैठते हैं उसी को वज्र आसन कहा जाता है। तो वज्र आसन में बैठने से भी भोजन के अंत में भोजन किया और जहां आप बैठे थे वहीं अपनी लेग्स फोल्ड करके पीछे की तरफ वज्र आसन में बैठ जाएं और बैठ करके आप 5 to 10 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स ज़रूर बैठें, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पावरफुल हो जाएगा। अमेजिंग सिस्टर, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड विद सो मच ऑफ नॉलेज। और हमने एक चीज़ आपसे ज़रूर सीखी है आज कि हमें सॉल्यूशंस अगर ढूंढना है तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमने आज फिर से सीखी आपसे कि आयुर्वेदा ये बहुत बड़ी आई वुड से साइंस है एक तरीके का। और उनके जो छोटे छोटे टिप्स हैं ये हमें मदद कर रहे हैं हर दिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। एंड ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, था ना ये कमाल का एपिसोड, क्योंकि हमने बहुत सारे टिप्स जाने किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में हेल्दी रहना है। हेल्थ ये जो वर्ड है दोस्तों, इसको हमने एक डिफरेंट ही मीनिंग दे दिया है। उससे कहीं ना कहीं हमने पेन एसोसिएट कर दिया है कि हेल्दी रहना है, अच्छा तो उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा, ओ कच्ची सब्जियां खानी पड़ेगी, अरे ये कड़वे करेले खाने पड़ेंगे। लेकिन रियलिटी तो ये है दोस्तों, आज हमने जाना कि इट इज़ नॉट अबाउट द फूड। आप जो खाना खाते हैं वो सिर्फ नहीं होता, उसके साथ में आप किस तरह से खाना खाते हैं, किस पोजीशन में आप खाना खाते हैं, किस माइंडसेट के साथ आप खाना खाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे इस बात के साथ। आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।